हमने कहा आज़ाद हैं हम, कोई न छोटा कोई न बड़ा, मिल के रहेंगे हम। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार, जय ललई जी। साथियों, आप देख रहे हैं जागो पंच। जागो पंच लगातार आपके लिए लेके आ रहा है सच्ची रामायण की चाबी। सच्ची रामायण की चाबी पेरियार ललई सिंह यादव द्वारा लिखी गई है। पेरियार ललई सिंह यादव जी का मकसद इस सच्ची रामायण की चाबी को लिखने का केवल यही इतना था कि उनका समाज अंधविश्वास और पाखंड, आस्था और विश्वास के धोखे में फंसा ना रहे, वह इससे उबर आए और अपना बेहतर जीवन जीने का प्रयास करें। उन्होंने इसके लिए अपने जो निजी संपत्ति थी, अपनी उस निजी संपत्ति को बेचकर प्रकाशन अपना स्वयं का लगाया, क्योंकि उस समय के प्रकाशन जो थे उन्होंने इस पुस्तक को छापने से मना कर दिया था। तो आप समझ सकते हैं, जिस व्यक्ति ने अपना सर्वस्व निछावर अपने समाज के लिए किया हो, तो वह व्यक्ति हमारे लिए राम, कृष्ण इन सबसे बड़ा है। क्योंकि वह व्यक्ति आज आप लोभ में अपने भाई के लिए लोग, अपने परिवार के लोग एक फिट के लिए लड़ाई करते हैं और गोली मार देते हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने आपकी जागृति, अपने समाज की जागृति के लिए अपना पूरा का पूरा 70 बीघा के आसपास जो जमीन थी उसे बेचकर प्रकाशन लगाया और पुस्तकें आप तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था की कि आप जागरूक और जागृत हों। तो हम सबका दायित्व बनता है कि जिस महापुरुष ने हमारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी, इतना बड़ा त्याग किया, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उस महापुरुष के लिखी उस पुस्तक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। यदि हम आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं, तो निश्चित तौर पर आज मोबाइल हर हाथ में है, सभी के हाथ में मोबाइल है, और मैं इस पुस्तक को पढ़कर आपके बीच में पहुंचाने का काम कर रहा हूं। तो आप निःशुल्क, अब यहां जरूरत नहीं पड़ रही है कि आप पुस्तक खरीदो, लेकिन अब यहां पे जरूरत क्या है कि आप केवल कम से कम दिन भर में 200-300 लोगों को जब भी समय मिले, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागो पंच चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, जिससे हम अंधविश्वास और पाखंड की जड़ को खोदने का काम तेजी से कर सकें। तो साथियों, आज आइए चलते हैं पुस्तक के उस अंश पर जो अंश था रामचरित्र। इसमें रामचरित्र में क्या क्या ऐसी घटनाएं जुड़ी हुई हैं राम के चरित्र के विषय में, जो जानना, जिसके विषय में हम जान लेंगे तो निश्चित तौर पर हम अंधविश्वास से बाहर आ जाएंगे, आस्था और विश्वास के धोखे में नहीं फंसेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग पुस्तक पर। पुस्तक में वाल्मीकि रामायण कांड सर्ग 97 में भरत आगमन के समय लक्ष्मण से चित्रकूट में राम ने कहा, लक्ष्मण, यदि तुम राज्य के लिए ऐसी बातें करते हो तो जब भरत यहाँ आवे मैं उनसे कहूँगा कि अयोध्या का राज्य तुम लक्ष्मण को दे दो। परंतु भरत ने आगमन पर राम ने भरत से उपरोक्त शब्द नहीं कहे। देखिए, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की चर्चा है, जो वाल्मीकि रामायण से यहाँ आया है। पेरियार जी ने उसे यथावत यहाँ डालने का काम किया है, जो आपकी जागृति के लिए है। तो आप सभी मर्यादा पुरुषोत्तम की राम की बातों को ध्यान से सुने और समझें, क्या ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे या एक ये साधारण कहानी का पात्र है। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 107 में राम ने भरत से कहा, जब पिताजी ने तुम्हारी माता से विवाह किया था, तभी तुम्हारे नाना के समक्ष ये प्रतिज्ञा कर चुके थे कि उनकी कन्या से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही राज्य पाएगा। अनामक जातक, जैन पौचरियाँ, तिब्बती रामायण, शेरी राम, सिंघली राम कथा व पाश्चात्य वृतांत नंबर 1, 12 व 14 के अनुसार राम स्वेच्छा से वनवास गए। राम कथा 446।
वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 31, 53 आदि में कैकेयी आदि पर व्यर्थ ही राम ने नाना प्रकार के दोषारोपण किए हैं। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 92 में भारद्वाज ने राम से कहा था कैकेयी को दोष नहीं देना चाहिए। क्या कहा था कि कैकेयी को दोष नहीं देना चाहिए, राम का निर्वासन सबके लिए भलाई का कारण होगा। तेलुगु रंगनाथ रामायण 1:14-2-2, कमदा रामायण 2:2-41-58-32, शेरी राम और राम क्रियन अध्याय 14 के अनुसार राम ने समय समय पर मंथरा को मारा। अब यहाँ पर आप सभी इन सब चीज़ों को संज्ञान लें कि एक मर्यादा पुरुषोत्तम के राम के विषय में क्या क्या चर्चाएं हुई हैं, क्या क्या कहानियां थी। केवल हम एक ही कहानी को आस्था का विषय नहीं बना सकते, विश्वास का विषय नहीं बना सकते, क्योंकि राम के चरित्र के विषय में तरह तरह की भ्रांतियां हैं और उन भ्रांतियों को ये पुस्तकें खोलती हैं। तो हमें अंधविश्वास और पाखंड में नहीं चिपकना चाहिए इस राम के ऊपर। तो आइए आगे चलते हैं। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 101 में राम ने जाबाली से कहा जैसे चोर दंडनीय होता है वैसे ही बौद्ध भी दंड का पात्र होता है। अब आप समझ सकते हैं कि राम के समय भी बौद्ध थे। यह घटनाएं आपको अवश्य ही बौद्धों की तरफ ध्यान आकृष्ट करेंगी। अब यहाँ पे कहा क्या है राम ने, यह कहाँ कहा है? वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 101 में राम ने, इसका मैं जो संस्कृत का श्लोक है उपलब्ध हो जाएगा तो मैं उपलब्ध डालूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा और सचित्र भी डालूंगा। आप इसके लिए बेफिक्र रहें। आपको अगर पेरियार जी ने लिखा है तो सत्य लिखा होगा, और क्योंकि अभी तक मैं कई श्लोक ऐसे हैं जो वाल्मीकि रामायण से ला के डाल चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन भी रहता है और फोटो भी डाल देता हूँ कि जो पाखंडी अंधविश्वासी मनवादी लोग हैं उनको ये विश्वास हो कि यह कहानी जो पेरियार ने लिखी थी अपने मन से नहीं लिखी थी, वह वाल्मीकि रामायण के आधार पर ही लिखी है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? राम ने जबाली से कहा जैसे चोर दंडनीय होता है वैसे ही बौद्ध भी दंड का पात्र होता है, लोकायतिक और नास्तिक भी उसी तरह दंडनीय होते हैं। तो यह पुस्तक जो वाल्मीकि ने लिखी थी और यह राम के अनुसार, राम कोई, यहीं से सिद्ध होता है कि राम कोई महापुरुष या मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं था, वह झूठ का एक पुलिंदा है टोटल पूरा का पूरा। क्योंकि मानवता की बात करने वाले और ईश्वर को न मानने वाले, मानवता को मानने वाले गलत कैसे हो सकते हैं? इन्हें जो गलत मानता है उनसे बड़ा धूर्त कोई नहीं। यह मेरे अपने विचार हैं जो मैं दे रहा हूँ, पुस्तक में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो जो पुस्तक में लिखा है वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ बीच बीच में, लेकिन मजबूर हूँ बोलने को, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने नास्तिक और बौद्धों को बहुत गलत कहा, जो मुझे बर्दाश्त नहीं, क्योंकि मानवता की बात जो करता है उसे मैं अपना सल्यूट प्रेषित करता हूँ। आइए चलते हैं। वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड सर्ग 26 से 30 के अनुसार राम ने क्रमशः दूषण, त्रिशरा, खरा को 14,000 राक्षसों सहित मारा। भट्ट काव्य 4:41, सरलदास महाभारत, वन पर्व रामायण, कक्विन 4:71 तथा श्री राम के अनुसार राम और लक्ष्मण दोनों ने मिलकर खर, दूषण व त्रिशरा आदि का सामना किया। यहाँ पर आप सभी गौर से इस पुस्तक को सुने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि यहाँ खुलती है पोल अंधविश्वास और पाखंड की। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 67 के अनुसार जटायु ने राम से कहा सीता को रावण हर ले गया है। फिर भी राम कथा अनुच्छेद 447 के अनुसार वही राम कुक्कुट, बगुला, गिलहरी और बेर के वृक्षों से सीता का पता पूछते फिरते हैं। वह आपने सुना भी हो, हे खग हे मृग, ऐसे ही करके राम पूछता है ना, वो यहाँ पर राम कथा की बात लिखी हुई कि राम मुर्गियों,
बगुलों गिलहरियों से सीता का पता पूछता है, क्योंकि वह मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। उसे छिपाना है कि वह अवतार नहीं है, कोई दैवीय शक्ति नहीं, उसे छिपाना था, इसलिए उनसे पता पूछ रहा था। शायद इसीलिए यहाँ पे ये दिया गया हो। फिलहाल आप भी विचारवान हैं, थोड़ा सोचें, गौर करें। तो आगे वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 17 में हर जगह रेफरेंस सहित है। कुछ रेफरेंस मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप सभी वहाँ जाके भी पढ़ सकते हैं। वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 17 में बालिन ने राम से कहा, छिपकर मेरा वध करने से तुम्हें क्या लाभ हुआ? राम ने सर्ग 18 के अनुसार कहा, तुमने छोटे भाई की स्त्री का हरण किया है, तुम्हारा यह कृत्य सनातन धर्म के विरुद्ध है। परंतु जब सर्ग 29 के अनुसार सुग्रीव ने बाली की विधवा पत्नी तारा को अपनी पत्नी बना लिया, तब राम चुप रहे। अब यहाँ पर सनातन धर्म तेल लेने गया। अब आइए चलते हैं आगे। आइटम नंबर 7 से 11 के अतिरिक्त वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 67-24 में जटायु मिलन के समय राम ने लक्ष्मण से कहा, राज्य निकल गया। पुनः युद्ध कांड सर्ग 1150 में रावण द्वारा लक्ष्मण की शक्ति मारे जाने के समय राम ने हनुमान व सुग्रीव से कहा, राज्य का छूटना, इन बातों से मैंने घोर नरक के समान दुख पाया है। अयोध्या कांड सर्ग 110-29 के अनुसार राम सरयू नदी के गोपतार घाट में लक्ष्मण सहित स्नान करके विष्णु लोक चले गए। इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप सभी उसे भी पढ़ने का संज्ञान लें और वहाँ पर जाएं, उसे पढ़ें, राम ने आत्महत्या क्यों की। तो आइए आगे चलते हैं। इसमें उत्तरकांड सर्ग 74-14 व 15 में मनु की बताई हुई वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध तपस्या करने वाले शूद्र तपस्वी संबूघ का वध राम ने सर्ग 76 के अनुसार किया। पाश्चात्य वृतांत नंबर 12 के अनुसार राम पुनर्जन्म का प्रचार सिंघल द्वीप में करना चाहते थे, रावण ने विरोध किया। राम कथा अनुच्छेद 487। अब ये सारी चीज़ें आपके अगर दिमाग में, विवेक में समाहित नहीं होती हैं तो निश्चित तौर पर दुनिया की कोई ताकत आपको अंधविश्वास पाखंड से अलग नहीं कर सकती। इसके लिए आपको स्वयं प्रयास करना होगा। आपको लगातार ऐसी पुस्तकों का पठन पाठन करना होगा, ऐसे वीडियो को देखना होगा जिनसे आपको क्वेश्चन मार्क मिलता है, ऐसा क्यों। जब तक क्वेश्चन मार्क पे नहीं जाएंगे तब तक आप उसकी माया प्रभु की लीला समझ के भ्रमित होते रहेंगे और उसी में लिप्त रहेंगे। आइए पुस्तक पे चलते हैं। आनंद रामायण जन्म कांड 9-5-34 व पूर्ण कांड सर्ग 4-6 के अनुसार राम द्वारा मंथरा और धोबी को स्वर्ग जाने की अनुमति नहीं मिली। राम कथा अनुच्छेद 720-755 आनंद रामायण पूर्ण कांड 4-6 के अनुसार अगले जन्म कृष्णावतार के समय मंथरा ने पूतना और धोबी ने कंस के रजक धोबी के रूप में जन्म लिया। राम कथा अनुच्छेद 755। सरल दास की महाभारत के अनुसार चित्रकूट से घूमते घूमते राम लक्ष्मण व सीता सहित गया तीर्थ में पहुँचे। राम लक्ष्मण पितृकर्म हेतु गैंडा जानवर मारने गए। पितृक्रम का समय आ गया, तब सीता ने बालू के 7 पिंड राम के पूर्वजों को दिए। राम की वापसी पर दक्षिणा देने की बात ब्राह्मणों ने नहीं मानी, तब सीता ने उन्हें ब्राह्मणों को अपने सब कपड़े दे दिए और कमल पत्रों से अपने शरीर को ढक लिया। राम कथा अनुच्छेद 134। भाई बड़ी ही विलक्षण कहानी है ये। इस विलक्षण कहानी में आप सभी थोड़ा गौर करिए कि ब्राह्मणों ने अगर किसी के घर में उनके पति और परिवार के पुरुष ना हो तो कृपया इस बात को संज्ञान में ले कि वह पूजा पाठ के कर्म ना करें, अन्यथा आपकी पत्नी निर्वस्त्र घर में रह सकती है। यह नोट मैं स्क्रिप्टेड भी डाल दूंगा,
और यह नोट मैं स्क्रॉल पट्टी पर भी डालूंगा, क्योंकि बड़ी ही मज़ेदार लाइन है कि यह ब्राह्मण दान में आपको नंगा भी कर सकते हैं अपने उस दक्षिणा को लेने के लिए। वाकई ही इन ब्राह्मणों के ऊपर हंसी आती है और अपने आप को ये व्यक्ति श्रेष्ठ भी कहते हैं। बड़ा विचारणीय विषय है। आगे चलते हैं। राम ने यह सोचकर मंदोदरी को दूसरे विवाह के लिए बाध्य किया, क्योंकि उनकी पत्नी सीता का जो अनादर हुआ है उसका प्रतिकार होना चाहिए। रामकथा अनुच्छेद 572 मधुसूदन द्वारा संपादित महानाटक के अनुसार मंदोदरी तब विभीषण पट्टरानी भूयादिमम च परिलक्ष्य वीर लड़काम। यहाँ अर्थात मंदोदरी विभीषण की पटरानी बन जाए, रामकथा 572 में लिखा गया है। राम वन की प्रत्येक मुसीबतों को जानते थे, फिर भी सीता के हट के कारण उन्हें वन में अपने साथ ले गए। राम जानते थे कि सोने का हिरण नहीं होता है, फिर भी सीता के हट के कारण उसके पीछे चल दिए। श्री राम के अनुसार हनुमान ने राम से सीता की खोज के लिए लंका जाना इस शर्त पे स्वीकार किया था कि उनके साथ राम ने स्नान करने का आदेश देकर इस शर्त को स्वीकार कर लिया था। रामकथा अनुच्छेद 524। गजब की कहानी है, मज़ेदार है, केवल आपको दिमाग लगाना है, कपाट खोलना है। हर चीज़ खुल जाती है, हर चीज़ खुल जाती है इस सच्ची रामायण की चाबी में, सच्ची रामायण में। फिर भी आप भ्रमित होते हैं और वाल्मीकि रामायण को पढ़ने का प्रयास नहीं करते। आपको उसमें हिंदी बदली गई है, लेकिन संस्कृत वही है। हिंदी में कुछ चीज़ें बदल दी है, कुछ चीज़ें उन्होंने वस्तुतः उसको वैसे ही डालने का काम किया है। छोटे शब्द मिल जाएंगे, ढके हुए हिंदी के शब्द मिल जाएंगे, इसमें थोड़ा खोल के बता दिया है। मतलब तो वही निकलेगा, चाहे उसे गमछा कहो, चाहे उसे अंगवस्त्र, है ना। तो इसका कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पर इन्होंने इसी तरह बदलने के प्रयास किए हैं संस्कृत के हिंदी रूपांतर को, लेकिन आप सभी उसे वहाँ पर जाके अगर नहीं समझ सकते तो किसी अच्छे विचारक से शब्दों को अलग अलग लेके पूछेंगे तो अपने आप सब बता देंगे। तो आइए आगे चलते हैं। श्री राम के अनुसार, अच्छा ये हो चुका है। वेनिशमेंट ऑफ सीता लेखक अरविंद कुमार के अनुसार राम कायर थे, क्योंकि उन्होंने केवल एक व्यक्ति के विरोध पर गर्भवती सीता को जंगल में छोड़ दिया था। भाई यह पुस्तक अपने आप में बड़ी बेमिसाल है। इस पुस्तक की जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन यह अरविंद कुमार ने भी, अगर हम तो अभी तक नाम जानते थे पेरियार का, पेरियार ईवी रामास्वामी का, पेरियार ललई सिंह यादव का, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद एक नई बात और निकल के आई। एक वह क्या कि एक पुस्तक है राम कथा। यह राम कथा भी अपने आप में बड़ी बेमिसाल पुस्तक है। और अभी एक नई चीज और आई जिसे आप गौर करिए और ध्यान दीजिए। पुस्तक का नाम है वेनिशमेंट ऑफ सीता। अरविंद कुमार इसके लेखक हैं और ये लिख रहे हैं कि राम कायर थे। और इसके विषय में हमें और थोड़ा, अगर हम थोड़ा अपने आप इमोशन पे अपने जोर दें, अपने भावुकता को ध्यान दें और अपनी मानवता को सर्वप्रथम ध्यान दें या मानवता की बात करें, तो निश्चित तौर पर एक गर्भवती स्त्री की जितनी से जितनी ज़्यादा मदद हो सके, जितनी से जितनी ज़्यादा उसका सहयोग हो सके, वह हर व्यक्ति करेगा। कोई अमानवीय व्यक्ति होगा या जिसे यूं कहें, जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने का हक होगा, जो कहलवाना चाहता हो अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम, वही मदद नहीं करेगा एक गर्भवती स्त्री की। अन्यथा मैं समझता हूं कि सबकी आंखें
झुक जाती हैं सहयोग में, सबकी आंखें, सबके अंतर आत्मा भाव विह्वल हो जाती है एक गर्भवती स्त्री को देख के उस ममत्व में, और जिसकी नहीं होती वह इस धरती पर कलंक है, एक बोझ है। और यहां पर अगर अरविंद कुमार जी ने लिखा है कि सीता गर्भवती स्त्री को जंगल में छोड़ आए और राम कायर थे, तो इससे भावना आहत गैंग जो है वो छटपटा और तिलमिला जाएगी। लेकिन यदि इसी प्रसंग को उनकी मां के साथ जोड़ा जाए, उनकी बहन के साथ जोड़ा जाए कि उनकी बहन गर्भवती हो और उनकी बेटी गर्भवती हो और उसका पति भगा दे, तो वह सबसे पहले किसकी शरण लेंगे? ईश्वर की शरण लेंगे, राम की शरण लेंगे, या फिर सीधा सीधा संविधान की शरण लेंगे न्याय के लिए? जवाब आपका कमेंट बॉक्स में चाहिए। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपका जवाब कमेंट बॉक्स में चाहिए कि क्या एक गर्भवती स्त्री को भगा देना न्याय है? ऐसे पुरुष को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कह के अरबों खरबों रुपए नष्ट कर देना उसके मंदिर में, क्या यह एक जायज काम है? ये अमानवीय, जनता के पैसे का दुरुपयोग और जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि वह जनता आस्था और विश्वास में अपने आप को समर्पित की है। तो सत्ता का यह मतलब नहीं है कि उस आस्था और विश्वास में उस जनता को धोखा देकर एक अमानवीय व्यक्ति का मंदिर बनवा दी। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप सभी जागो पंच को लाइक करें और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम अंधविश्वास और पाखंड की बखिया उधेड़कर आपके सामने सच को ला सके। तो साथियों, विदा चाहूँगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जोहार।